सिद्धांत प्रणाम के साथ मैं विजय विद्रोही, आदर्श नगर विधानसभा। जी हाँ, किसी ने सही कहा है, लीक पर वो चलते हैं जो साधारण होते हैं, लेकिन जो लीक बनाते हैं उसे कहते हैं असाधारण व्यक्ति। जी हाँ, वैसे ही शख्सियत में से एक थे स्वर्गीय सुरेंद्र कोहली। जी हाँ, किसी ने सही कहा है कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फ़कीर, एक सिंहासन पे चढ़े एक बंधे जंजीर। जी हाँ, क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाना है, ये आपको तय करना है। हाय दौलत, हाय दौलत, हाय दौलत, लेकिन कितनी दौलत, कितना मान मर्यादा आप लेकर जा रहे हैं, यह देखना है। आपको लेके जाना है मान मर्यादा, सम्मान, प्रतिष्ठा, एक प्रेरणा स्रोत बनकर जाना है, या सिर्फ अकुत संपत्ति जो बाद में बनता है कलह का कारण। और वैसे ही शख्सियत में से एक थे स्वर्गीय सुरेंद्र कोहली, जिन्होंने जिया तो सिर्फ मानवता के लिए, काम किया तो स्नेह सागर में डुबकी लगाए, अगर मददगार बने तो श्री कृष्ण के रूप में नजर आए, यदि हारे का सहारा बने तो सब ने कहा कि खाटू श्याम बाबा की असीम कृपा, असीम ऊर्जा है स्वर्गीय सुरेंद्र कोहली में। जी हाँ, ऐसे ही अभूतपूर्व शक्ति और ऊर्जा के कारण वो कहते थे कि मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, अमन से भरा वतन चाहिए, जब तक जिंदा रहूं मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। और सचमुच में ऐसे ही इरादों को कहते हैं असली राष्ट्रीयता। आज भले ही स्वर्गीय सुरेंद्र कोहली भौतिक रूप में ना हो, लेकिन उनका नैतिक स्वरूप, उनका सांस्कृतिक स्वरूप, उनका सनातनी स्वरूप, उनका मानवतावादी स्वरूप जिंदा है और बढ़ रहा है, फल फूल रहा है, लोग प्रेरित हो रहे हैं। उनके दोनों सुपुत्र उनके बताए नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहे हैं। स्वर्गीय सुरेंद्र कोहली हमेशा कहा करते थे, अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारी चरण चूम लेगी, सदा जगाए बिना जो जगह है, अंधेरा उसे देखकर भागा है, अगर उग सको तो उगो, सूर्य से प्रखरता तुम्हारी चरण चूम लोगी। खास रिपोर्ट, खास सरोकार, खास शख्सियत, खास न्यूज़ विजय विद्रोही के साथ। किसी ने सही कहा है कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फ़कीर, एक सिंहासन पे चढ़े एक बंधे जंजीर। सचमुच में सुरेंद्र कोहली जी को जब हम याद करते हैं, उनके कद काम और कार्यकुशलता और उनके सुपुत्रों के भरसक प्रयास, पापा के बताए वचनों सिद्धांतों की बात करते हैं, तो लगता नहीं है कि सुरेंद्र कोहली हमारे बीच में नहीं है। आइए चलिए, सबसे पहले हम बहुत सारे ऐसे आदर्श नगर नई दिल्ली एनसीआर के नवरत्न हैं जो अपने अपने लेवल पर कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जो इतिहास बनता जा रहा है, मानवता के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं उनके सुपुत्र राजू कोहली से। जी, आज क्या कहना चाहेंगे? आज कुछ ऐसा हुआ है खास जो सचमुच में हर कोई उत्साहित है कि मैं भी बनूं सुरेंद्र कोहली। जी नमस्कार जी, हर हर महादेव। आज जो बुजुर्गों की कहावत है, शास्त्रों की कहावत है, एवरीथिंग डिपेंड ऑन अ कर्मास, कर्म महान है, तो व्यक्ति महान ही कर्म महान है उसके। तो आज वो सत्य की परिकाष्ठा पे सुरेंद्र कोहली जी के कर्मों के अनुसार पूरे समाज ने विधि पूर्वक सर्वसम्मति से निर्विघ्न उनकी मूर्ति लगाई है शमशान घाट के अंदर, क्योंकि उनकी यहाँ पे आत्मा बहुत बसती थी, यहाँ पे वो सेवा करते थे। तो आज उनकी एक मूर्ति लगने से आने वाली आवाम को भी ये महसूस होगा कि अगर आप ईमानदारी से चलेंगे तो और कर्तव्यनिष्ठ काम करेंगे, समाज को भी हमें कुछ दे के जाना चाहिए। तो समाज से हम बने, समाज को कोहली साहब भी बहुत कुछ दे के गए हैं। आज समाज ने भी उनको मान बख्शा है, आज समाज ने भी उसको, पूरे कोहली परिवार को। राजू कोहली जी, आज पूरा आदर्श नगर नहीं, पूरा दिल्ली एनसीआर इकट्ठा है इस शमशान घाट पर। ये क्या दर्शाता है सुरेंद्र कोहली जी का कद काम और कार्यकुशलता? कार्यकुशलता आपके सामने है। भांति भांति के हर जाति के लोग आए हुए हैं, नीचे से लेके ऊपर तक हर मुकाम का आदमी यहाँ पे खड़ा होकर और उनको सजदा कर रहा है, फूलों से उनको लहरा रहा है, सहला रहा है उनको। तो ये उनके काम के लिए उनको पहचान हो रही है, और हम भी कोशिश करेंगे दोनों भाई मिलके इसी तरीके से तन मन धन के साथ पिताजी के नक्शे कदम पर चलेंगे। जी, ये थे हमारे आपके सबके चहेते, और कुछ ऐसा करते हैं कि सचमुच में लगता है कि सुरेंद्र कोहली हमारे बीच में हैं, अपने विचारों, अपने सिद्धांतों के साथ। साथ हैं पुनीत कोहली जी, उनके छोटे बेटे, और जैसा कि राजू कोहली जी ने कहा है कि हम दोनों भाई प्रतिबद्ध हैं पापा के सपनों और संकल्पों के साथ। और देख पा रहे हैं कि जो भी आप चेहरा देख पा रहे हैं, वो सारे वो चेहरे हैं जो भारत भक्तों की टोली में अनमोल रत्न हैं, उसी विचार और सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए, जिससे सचमुच में मैं याद करूँ और उस याद को मानवता को समर्पित करूँ। तो मैं डायरेक्ट चलता हूँ पुनीत कोहली जी। पुनीत कोहली जी, क्या कहना चाहेंगे? आज आपके पापा नहीं है, लेकिन जिस तरह से भारत भक्तों की टोली है, जी अच्छे कदम, तुम्हें अच्छे काम करे, आज उन्हीं का ही सब देना है। लोग सब उनको याद कर रहे हैं, पहले उनका बोर्ड लगाया, आज उनकी मूर्ति लगी है, ये उनके अच्छे कर्मों का ही। तो एक मैसेज
क्या आपके तरफ से के अच्छे कार्य करने से ही लोगों को पूजा जाता है। आज उनकी पूजा हो रही है, उनकी मूर्ति लगी, बहुत बड़ी बात है। सच्ची श्रद्धांजलि है जी। गदगद है पुनीत कोहली जी। तन समर्पित मन समर्पित, चाहता हूँ कि हे भारत माँ तुम्हारे लिए मैं कुछ करूँ, यही टैगलाइन था सुरेंद्र कोहली जी का। मेरा भी जुड़ाव जब से कलम संभाला और माइक मेरे पास में आया, मैं उनसे जुड़ा रहा और इत्तेफाक है कि आज दोनों सुपुत्र सिद्धांत संग्राम परिवार से। मैं डायरेक्ट चलता हूँ विजेंद्र शर्मा जी, आपका जुड़ाव लगाव और जिस तरह से सहकार के बीच में आप आज आए हैं उस पुण्य कर्म के, जो कहते हैं कि अच्छा कर्म अच्छा होगा जी। विजय भाई, सबसे पहले तो मैं सुरेंद्र कोहली जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और सुरेंद्र कोहली जी समाज के अंदर एक बहुत बड़ा स्तंभ थे, इतना बड़ा स्तंभ थे कि आज आप भीड़ देख सकते हैं जी। पूरा शमशान घाट, पूरे सामाजिक लोग आपको नज़र आ रहे होंगे जी शमशान घाट के अंदर जी। तो एक सुरेंद्र कोहली जी जो थे वो समाज के हर कार्य को पूर्ण करने में सक्षम थे और उनके बारे में जितना भी बोला जाएगा कम है। लेकिन आज राजू भाई और पुनीत भाई जो हैं उनके पद चिन्हों पर चल के समाज की सेवा कर रहे हैं। मैं भाइयों से आशा करता हूं कि वो हमेशा ऐसे ही समाज सेवा करते रहेंगे जैसे उनका नाम था, उनके नाम। विजेंद्र शर्मा जी, कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जो विधायक और पार्षद से भी ऊपर होते हैं, जो विधायक नहीं है, पार्षद नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है, जिनका नाम सुरेंद्र कोहली जी देखो, वो समाज सेवा से ऊपर पहुँचे हैं। विधायक और जो निगम पार्षद हैं ये राजनीति से पहुँचते हैं, लेकिन समाज का जो व्यक्ति है वो हमेशा खड़ा रहता है, हमेशा उसका स्तंभ परमानेंट खड़ा हो जाता है। समाज सेवा राजनीति से बड़ी है। आपको चलने फिरने में भी दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी आपकी उपस्थिति मायने रखता है और बहुत ही करीब थे आपके, हर एक प्रोग्राम में वो उपस्थित होते थे, तन से, मन से और धन से जी। आज मेरे पास कहने के लिए शब्द बहुत कम पड़ रहे हैं जी। एक ऐसे शख्सियत के लिए जो इस इलाके की एक वो हस्ती थी जिनके बगैर किसी सामाजिक, धार्मिक या किसी भी तथ्य को करने के लिए ये सोचा जाता था कि आदरणीय सुरेंद्र कोहली जी हैं, कहाँ हैं। जब तक वो नहीं आते थे, मैंने बहुत बार देखा, जब तक वो नहीं आते थे तब तक कार्यक्रम शुरू नहीं होते थे। और ये मान सम्मान उसी व्यक्ति को मिल सकता है जो इस काबिल हो। मुझे याद है, मैं करीबन 30 साल से ज़्यादा से उनके साथ शमशान घाट में सेवा कर रहा हूँ। वो मुझे फ़ोन करके कहते थे, आजा, हाँ चलना है, उत्थे चलना है, उत्थे चलना है। तो ये मानवता, ये प्यार, ये सम्मान, ये श्रद्धा और ये समर्पण बहुत कम लोगों में मिलता है, जो आदरणीय मेरे परम श्रद्धेय मेरे बड़े भाई स्वर्गीय श्री सुरेंद्र कोहली जी के लिए मैं शत शत नमन करता हूँ। आप भी मंडी और वो भी मंडी के एक किंग हुआ करते थे, जो अलग ढंग से सोच और चिंतन। तो आज क्या लग रहा है कि राजनेता नहीं, लेकिन राजनेता से कम नहीं, समाज सेवा का वो बीज बिंदु जिसको विजेंद्र शर्मा जी ने आगे बढ़ाया है, क्या लगता है आपको? एक ऐसा हीरा आपने खो दिया है, लेकिन आज तीसरी बरसी पे आपका चेहरा गदगद है कि कुछ ऐसा हुआ है जो आप चाहते थे जी। सबसे पहले मैं क्षेत्रवासियों को सबको नमस्कार करता हूँ, कोहली जी के चरणों में सबकी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जी। और कोहली जी एक ऐसे इंसान थे, सच्चाई और ईमानदारी पर चलने वाले थे। वो समाज को साथ लेकर चलते थे, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो समाज के बारे में हर सोचते थे और उनको पता था क्या करना है। वो 24 घंटे दिन रात सेवा करते थे, क्षेत्र की भी या कहीं की भी, छोटा है, गरीब है, अमीर है, कोई भी उनको फ़ोन कर देता था, वो तुरंत चलने के लिए तैयार होते थे। उनको कदमों पे आज हमारे राजू भाई और मुन्ना भाई भी चल रहे हैं। और मैं मुन्ना भाई और राजू भाई से कहूँगा, ऐसे प्यार बना के रखें, समाज के साथ चलें। और हमारे साथ हैं पूर्व विधायक, और कभी लगा नहीं कि आप विधायक हैं। शादी और शालीनता कई फॉर्म में सिद्धांत संग्राम ने आपको देखा, और कहीं न कहीं उसको स्थापित करने के लिए आप जहां आए हैं उनके भी यही सिद्धांत था। तो क्या लगता है पवन शर्मा जी, आज कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय श्री सुरेंद्र कोहली जी के चरणों में नमन करता हूँ। और आज जो है राजू भाई, पुनीत भाई सब ने मिल के आज़ादपुर शमशान घाट में श्री सुरेंद्र कोहली जी की मूर्ति को स्थापित किया है। और इस मूर्ति की स्थापना में आप देख रहे हैं कितनी भीड़ एकत्रित है जी। तो ये दर्शाता है कि ये कितने महान व्यक्ति थे, स्पष्ट वक्ता, कि कोई पार्टी पॉलिटिक्स किसी चीज़ से कुछ नहीं लेना, बेबाक तरीके से बोलना। अगर चाहे बात उनके बेटे राजू कोहली और किसी दूसरे व्यक्ति के बीच है जी, तो जो सच्चाई है, अगर राजू कोहली गलत है तो उनको गलत बोलना और दूसरे व्यक्ति को सही बोलना, ये खासियत थी कोहली साहब की। व्यक्ति जो पार्टी से उठकर, जाति, श्रम, धर्म, संप्रदाय से उठकर सिर्फ आदर्श नगर को आदर्श बनाने में अपनी भूमिका निभाते रहे। आइए चलिए हम बात करते हैं कि आज कैसा महसूस कर रहे हैं। आज आपके बीच स्वर्गीय सुरेंद्र कोहली जी नहीं हैं, लेकिन उनके विचारों और सिद्धांतों की बात करें जिसको पूर्व विधायक ने आगे बढ़ाया है जी।
सभी आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। कोहली साहब की आज तीसरी पुण्यतिथि है, तो उनको सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। जैसे कि सबने कहा, उनके अंदर एक इच्छा शक्ति थी, बहुत इच्छा शक्ति थी कि समाज के लिए कुछ कर जाएं। तो मेरे को याद है मंडी के बोर्ड मेंबर भी रहे, तो चेयरमैन से लेके हर बंदे तक हर एक काम कराने के लिए मेरे ख्याल से उस वक्त जो मंडी का हाल था सबसे बढ़िया था। आदर्श नगर जब वो शमशान घाट में आए तो अलग काम किया। और अक्सर आपने सुना होगा, कहा जाता है बुत उनके लगते हैं जो अपने बलबूते पे समाज में काम करने की इच्छा रखते हैं। तो मेरे को और हम सब को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है जो आज मूर्ति स्थापना हुई, तो मेरी बहुत इच्छा थी। उन्होंने यहाँ की इतनी सेवा करी तो मैं जानता हूँ सुबह 6 बजे आना और 8 साढ़े 9 तक 3 घंटे डेली आना और डेली आकर सेवा करनी और लोगों से जाके झोली आड़ करना शमशान घाट के लिए कि ये करना ये जो शमशान घाट देख रहे हैं तो इसमें सोने पे सुहागा है। लोग आगे देखते हैं कि केवल पार्क के अंदर शमशान घाट बहुत ही बढ़िया बना है। ये उनकी मेहनत है। वो सेवा भाव मंडी में वो जब रहे मेंबर रहे तो बोर्ड के मेंबर रहे तभी उन्होंने बहुत सेवा करी और एसोसिएशन के यहाँ अध्यक्ष रहे, उन्होंने बहुत सेवा करी। वो सेवा भाव था उनके अंदर, वो सेवा ही करते रहते हैं। सुरेंद्र बाबू, अक्सर जब पैसे की गर्मी होती है तो आदमी मेढक की तरह उछलने लगता है, दिखता है कि मैं बहुत पैसे वाला, लेकिन यहाँ मानवता दिखा, मानवता उछला, करुणा, दया, स्नेह और किसी के हेल्प की कहीं न कहीं आवाज़। तो वो क्या लग रहा है, आपने बहुत वर्षों तक साथ मिलकर काम किया। जी, मैं कहता हूँ उन्होंने जो अन्य विद्यालय हो या कहीं हो, सेवा भाव कहीं भेजना है, सामान भेजना है, लगे रहते थे। कहीं भी सामान भेजना गरीबों के लिए वो लगे रहते थे। उनका भाव और पैसा कभी नहीं देखा मेरे वक्त, अपने जेब से लगाते थे और लोगों से लेके देते थे। तो इतना कर्म उन्होंने किया, उन्होंने इतना दान पुण्य किया और वो शख्स ऐसा शख्स अभी तक मैंने कोई देखा नहीं है। पूर्व निगम पार्षद और सिंघम लेडी के नाम से जाने जा रहे नीलम बुद्धि राजा जी, बारिश हो गई है इंद्र भगवान की कृपा के बीच में। आइए चलिए डायरेक्ट चलते हैं। दीदी क्या कहती हैं? जी, थोड़ा सा और उनका जो सहज प्यार जो हमें मिला वो सबके बीच में है, लेकिन उन्होंने समाज के लिए काम में बहुत ही सराहनीय है। चाहे वो हेल्पेज संस्था हो, वहाँ पर कंबल बांटने हो, इसका वितरण करना हो, कुछ भी काम करना हो, मतलब जितने भी दान के काम होते थे, कहीं भी कुछ बांटना हो, उसमें सबसे आगे रहते थे। समाज के काम में वो कभी ये नहीं सोचते थे कि मेरे को गाड़ी में जाना है या स्कूटर पे जाना है, पैदल ही हर जगह पहुँच जाते थे। ये बहुत बड़ी सराहनीय काम है। तो क्या लग रहा है कि शमशान घाट में जो प्रयास आप लोगों ने किया है, ये तीसरी वर्ष एक अच्छा प्रयास है कि जो कि शमशान घाट में उन्होंने बहुत काम किया। जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया कि सुबह 6 बजे लेकर शाम तक वो लोगों से दान पुण्य मांग के और खुद अपने पास से भी बहुत खर्च करते थे। ये नहीं कि समाज से इकट्ठा करते थे, वो खुद से भी बहुत इकट्ठा करते थे अपने पास से भी, और सारा पैसा जोड़ के शमशान घाट में लगाते थे। आपने देखा उन्होंने कई बेंचेस लगवाए हैं, पूरे उधर शमशान घाट में काम करवाए, मतलब बहुत से काम उन्होंने शमशान घाट में करवाए। हमारे साथ हैं महिंद्रा पार्क आदर्श नगर के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश गर्ग जी। आइए चलिए बात करते हैं, क्या कहते हैं कि आज एक निष्ठावान श्रद्धांजलि आपके तरफ से दी जा रही है, वो भी तीसरी पुण्यतिथि पर। जी, मैं आदरणीय बाबूजी को काफ़ी लंबे समय से मेरा परिचय है, मैं आज उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, नमन करता हूँ। आदरणीय बाबूजी के बारे में मैं यही कहूँगा कि उन्होंने हमेशा समाज को सर्वोपरि माना, क्षेत्र की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे और वो समाज के एक सशक्त हस्ताक्षर थे। वो अपने आप में एक संगठन थे, वो अतुलनीय थे और यही वजह है कि आज तीसरी पुण्यतिथि पर भी क्षेत्र के इतने लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। मुकेश जी, आदर्श नगर में पैसे वाले एक से एक हैं, लोगों के पास पैसे हैं, लेकिन एक दिल होना, एक इंसानियत होना और पैसे होना, क्या लग रहा है कि सुरेंद्र कोहली जी को जब उनके विचारों और व्यक्तित्वों पर्सनालिटी को जब हम देखते हैं? जी, हमने सुना है कि फलदायी वृक्ष जो हैं अक्सर झुक जाते हैं और दूसरे जो सूखे हैं वो टूट जाया करते हैं। तो ये कहावत शायद मुझे लगता है कि सुरेंद्र कोहली जी जैसे व्यक्तित्व को ध्यान में रख करके बनाई गई। और कोहली साहब के साथ हमारा समझो पिताजी जैसा संबंध है जी। उनमें हमारे पिताजी और कोहली साहब बचपन से यार थे और कोहली साहब की खासियत ये थी कि वो कभी भी किसी को किसी काम के लिए मना नहीं करते थे और बिल्कुल भावना से उसका काम कर निपटाते थे। चाहे जो मर्जी उनके द्वार पे आ जाए, किसी को खाली नहीं भेजते थे। और हम तो उनसे समझो 365 दिन आशीर्वाद लेते थे और हम तो ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और ऐसे ही कोहली जैसे आदमी जो है इसलिए मशहूर नहीं होते, उन्होंने अच्छा किया है। मैं चाहूँगा कि A to Z हर शख्स अपने आप को सुरेंद्र कोहली साहब जैसा बनाना चाहिए। जगदीश जी, लगता है कि पैसे वाला बनना आम है, लेकिन दिल वाला, इंसानियत वाला, मानवता वाला बनना बिल्कुल मुश्किल है जी। मगर उनके अंदर एक ऐसी भावना थी, कोई अगर अनजाना आदमी भी उनके पास चला जाता था ना
तो उसको भी कभी किसी काम के लिए, सेवा के लिए मना नहीं करते थे। यह था स्वर्गीय सुरेंद्र कोहली जी के विचारों और सिद्धांतों पर आधारित एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जिसका सारांश यही है कि भला कर भला होगा, बुरा कर बुरा होगा, नेकी और बदी का बंदे यही फैसला होगा। कुछ लोग होते हैं कि मरकर भी जिंदा होते हैं और कुछ लोग जिंदा होकर भी मरे के समान होते हैं। इसलिए पॉजिटिव सोच के साथ समाज में जिंदा रहिए और समाज को पॉजिटिव सोच दीजिए और देखते रहिए सिद्धांत संग्राम।